ऑनलाइन पीसीडेल फैमिली का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। नमस्ते, मेरा नाम है जतिन हरवानी और आज कोई टॉपिक नहीं है, टॉपिक डिफरेंट है, अलग है। आज मैं मन की बात करूंगा और मोटिवेशन भी है थोड़ा सा, बट इट्स अ सॉर्ट ऑफ टू चेंज द मोटिवेशनल लेवल, इट्स अ सॉर्ट ऑफ टू चेंज योर थिंकिंग के एक जो रॉन्ग मोटिवेशन मिलता है लोगों को, मोटिवेशन लेने का तरीका ही कई बार गलत हो जाता है। जैसे एक सेंटेंस है, बिल गेट्स वॉज ड्रॉप आउट, स्टीव जॉब वॉज ड्रॉप आउट फ्रॉम द कॉलेज। ये ड्रॉप आउट थे, वो ड्रॉप आउट कोई छोटे मोटे कॉलेज से नहीं थे, राइट। किसी आपके आसपास ऐसे कई कॉलेज होंगे, वो वहाँ से ड्रॉप आउट नहीं थे, राइट। अमेरिका के बहुत बड़े कॉलेज से ड्रॉप आउट थे, पढ़ लिख के ड्रॉप आउट हुए थे। ये जो एक मेंटालिटी बना के बैठे हैं बच्चे कि ये ड्रॉप आउट था फिर भी वो रिच बन गए, या इन्होंने उतनी पढ़ाई नहीं की, स्टिल दे आर सो मच रिच, ये एक अलग ही तरीके का मोटिवेशन है। एग्जैक्टली पूरी बात पता ही नहीं है। आप लोगों ने सुना है ये बात कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। उसी तरह मोटिवेशन पाने के लिए भी जब आप ज्ञान लेते हैं और वो भी आधा अधूरा, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी होती भी नहीं है, नॉलेज ही नहीं होता है, और आपके जहन में ये बात डाल दी जाती है कि ये सिर्फ 12th पास है या वो 12th फेल है, वो कॉलेज से ड्रॉप आउट हैं, इन्होंने तो पढ़ाई नहीं की, ये बहुत ज़्यादा रिच हैं, करोड़पति हैं, बिलियनियर्स हैं, ये हैं, फलाना है, ढिमका है, बहुत कुछ है। क्यों? वाई यू अंडर एस्टिमेट लर्निंग? वॉरेन बफेट के बारे में सुना है आप लोगों ने? वॉरेन बफेट आज भी 4-5 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्या वो पढ़ाई नहीं है? वो भी एक पढ़ाई ही है। मार्केट को समझना, नॉलेज को ग्रैब करना, स्ट्रैटेजी समझना, कंपनी के बारे में जानकारी हासिल करना, रिसर्च करना, एनालाइजेशन करना और उस एनालाइजेशन पे डिसीजन पक्का करना। ये बात सच है कि पढ़ाई करके भी ज्ञान हासिल किया जा सकता है। कॉलेज एंड स्कूल से बाहर निकल के भी एक बहुत बड़ी दुनिया जहाँ से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान तो पूरे विश्व में फैला हुआ है, जितना ज्ञान ग्रहण करो उतना कम है। दैट्स अ एक्चुअल ट्रूथ। ये कोई बिटर ट्रूथ नहीं है, बहुत ही स्वीट ट्रूथ है कि ज्ञान पाने के लिए स्कूल कॉलेज वो एक ज़रिया है, लेकिन ज्ञान पाने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। आप कहीं से भी ले सकते हैं, किसी इंसान को ऑब्ज़र्व करके भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ब्रूस ली ने भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया थॉट कहा था, अगर आपके रूम में एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहा है, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, बहुत कम बोलता है, उससे ज़्यादा खतरनाक इंसान उस रूम में कोई नहीं है। क्योंकि वो जितना इंसान ऑब्ज़र्व करेगा, राइट, और जितना कम बोल के वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो इसे कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। यानी वो जब भी कुछ काम करेगा, जब भी कुछ कहेगा, राइट, वो बड़े काम की बात होगी, बड़े पते की बात होगी। That person is dangerous. That's the actual thing. Knowledge बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अखबार पढ़ें, किताब पढ़ें, मैगज़ीन पढ़ें, लेकिन काम की इम्पॉर्टेंट नॉलेज से भरपूर वो नॉलेज जो आपके काम में आए, चाहे वो शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, चाहे वो थ्रिलर हो, हॉरर हो, या फिर कोई बायोलॉजी, एक किसी की बायोग्राफी हो। इट्स इमेंस। वो ड्रॉप आउट था या उन्होंने पढ़ाई नहीं की, या वो ऐसी बस दूसरों को काम पे रख के करोड़पति बन गए। क्या लगता है आपको, ये सही है? और कितना सही है? विराट कोहली 12th फेल है या पास है, उसके पास पैशन था, वो जानता था वो क्या कर सकता है। अगर आप भी 12th छोड़ के पढ़ाई या ग्रेजुएशन बीच में से छोड़ के, या फिर आप कोई पढ़ाई बीच में से छोड़ के ये सोच रहे हो कि यार मैं भी ड्रॉप आउट हूँ, मैं भी कुछ करूँगा, मैं भी बिलियनियर बनने वाला हूँ, हाउ डू यू हैव एनी काइंड ऑफ अ प्लान? डू यू हैव अ वे? आपके पास कोई जहन में कोई प्लानिंग है? वॉरेन बफेट ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, अ मैन विद अ प्लान कैन बीट द जीनियस। अगर किसी इंसान के पास प्लान है, राइट, और वो प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट करता है, तो बड़े से बड़े महारथी को भी परास्त कर सकता है, उसे शिकस्त दे सकता है, आगे बढ़ सकता है। इफ़ यू डोंट हैव प्लान, और आप किसी जीनियस के सामने खड़े होकर बातचीत करने जा रहे हो हवा में,
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपका हाल क्या होगा, आप कहाँ जाके गिरेंगे। विचार ज़रूर कीजिएगा। भले आपने कॉलेज छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया, लेकिन ये किस तरह का मोटिवेशन है बॉस? काहे का मोटिवेशन है ये मोटिवेशन नहीं है, ये इल्यूजन है, भ्रम है। ये भ्रम ऐसा फैलाया गया है जिसका कोई इलाज नहीं है। अहम और वहम, ये दो चीज़ों का कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज आपकी सोच में ही छुपा हुआ है। आप अपने अहम को खुद मार सकते हैं और अपने वहम को भी खुद मार सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई गुरु, पिता, माता या बेस्ट फ्रेंड कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड वो डिसीजन आपको ही लेना है कि मुझे अपने अहम का, वहम का और भ्रम का क्या इलाज करना है। और उसका इलाज एक ही है, वो है ज्ञान। ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है। आप दुकान जाते हैं, आप शॉप जा रहे हैं, आप अपने पापा का बिज़नेस मैनेज करना चाहते हैं, या आप खुद का कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास कोई स्किल है, टैलेंट है, आप कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, आप म्यूज़िशियन बनना चाहते हैं, आप ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं, या इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते हैं। सीधी बात है, भले आपको दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, आप सीए नहीं बनना चाहते, सीएस नहीं बनना चाहते, एमबीए की तो मैं बात ही नहीं करूँगा वो फ़लसफ़ा ही अलग है। कुछ भी है, ज़रूरी नहीं है। इस दुनिया में हर जगह पैसा है, कमाने का तरीका चाहिए। ये मेरे गुरुजी ने कहा था, बहुत सही कहा था। पर इसके पीछे का मतलब क्या है? इसके पीछे का मतलब है, हर पत्थर में मूर्ति है। आप भी एक पत्थर है और अपनी मूर्ति को छान के निकालिए, आप क्या बन सकते हैं। भले आपने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन कुछ करने के लिए सीखना तो पड़ेगा, ग्रैब तो करना पड़ेगा। विराट कोहली 12th पास हैं, फेल हैं, या महेंद्र सिंह धोनी ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया। तो इस दुनिया में दूसरे एग्जाम्पल भी हैं जो पढ़ लिख के बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। सुंदर पिचाई, गूगल और अल्फ़ाबेट कंपनी का CEO, एक नाम तो ले लिया मैंने, है ना। अब उसकी सैलरी पता लगाएं। और भी ऐसे महान पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। और हाँ, मैं ये नहीं कहता कि जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी या वो कॉलेज नहीं जा रहे, स्कूल नहीं जा रहे, उनको कुछ ही नहीं होगा। लेकिन अगर उनके अंदर सीखने की इच्छा बनी रहेगी, भले ही किताब के बाहर, लेकिन वो सीखें। राइट, फेसबुक का मालिक है, या वो वॉरेन बफेट है, बिल गेट्स है, स्टीव जॉब्स हैं, ये ड्रॉप आउट हैं, लेकिन उनको कुछ चीज़ों का नॉलेज था, उन्होंने सीखा, उस सीखी हुई चीज़ को एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूशन के बाद वो और बेहतर बनते गए। उन्होंने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, अपने आप को भी बिल्डअप किया, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, क्रिएटिवली। सीखने की उम्र नहीं होती है, ये बात सच है, लेकिन उम्र ख़त्म भी नहीं होती है। पॉइंट ये है मेरा कि आप जब तक जीवित हैं सीखते रहें। जिस दिन आपका जाने का समय आएगा तभी आप स्टॉप करें। स्कूल से निकल गए, कॉलेज से निकल गए, हाँ अब मैं बिज़नेस करूँगा, इसका मतलब अभी भी आपका सीखना चालू है। लेकिन ये आधा अधूरा ज्ञान बहुत ख़तरनाक है। यार वो ड्रॉप आउट था, ही इज़ अ बिलियनियर, पढ़ाई करके क्या करूँगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट डू द स्टडीज़ बट योर स्टडी स्टिल गोइंग ऑन। आप बाहर जाके पढ़ाई करेंगे, आप बिज़नेस सीखेंगे, उसकी गहराई को समझें, वो भी आपको सीखना पड़ेगा, या तो अपने डैड से, या तो किसी और से, किसी अंडर में, किसी के अंडर काम करके। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको बातचीत करनी सीखनी पड़ेगी। राइट, आपको माल बेचना है, कोई गुड्स परचेस, आपको गुड्स कैसे परचेस करने, आपको क्वालिटी कैसे पहचाननी है, किसी इंसान के साथ रह के मिल सकता है। अगर मान लीजिए आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई एक इंसान किसी इंसान के साथ 1 महीना रहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मान लीजिए आप महेंद्र सिंह धोनी के साथ 1 या 2 महीने रह लेंगे बगैर किताब के, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के साथ रह के भी कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। कोई ना कोई ऐसी हैबिट होगी जो आपको पसंद आएगी और वो आप अपनी ज़िंदगी में लाएंगे। हैबिट को अपनी ज़िंदगी में लाना भी पढ़ाई की तरह है कि मुझे उसको लाना कैसा है, चाहे वो गुस्सा कंट्रोल करना हो, कूल एंड काम कैसे रहना है, दिमाग को टेंशन फ्री कैसे रखना है, और अगर टेंशन है फिर भी आप अपने दिमाग को ठंडा रख के किस तरह से सॉल्यूशन निकालते हैं। आपने उनकी मैचेस देखी हैं, कैप्टन कूल उन्हें इसीलिए नहीं कहा जाता, ऐसे ही नहीं कहा जाता। कई सालों की शिद्दत है, मेहनत है। राइट,
शाहरुख खान हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, अमिताभ बच्चन जी हों, आपके गुरु हों, आपके माता पिता हों, मेरे माता पिता हों, मेरे गुरु हों, कोई भी इस दुनिया में सीख रहा है। तो ये जो सेंटेंस या जो ये कोई आपको कह रहा है कि ये ऐसा है वैसा है, बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है। इट्स अ बुलशिट थिंकिंग, बुलशिट थिंकिंग। लर्न एवरी डे, वॉच द न्यूज़ चैनल्स, लेकिन वो न्यूज़ देखें जो आपको नॉलेज दे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, एनी काइंड ऑफ लाइक शेयर मार्केट, प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, मनी, इकोनॉमिक्स, मैनी थिंग्स आर देयर टू लर्न। कुछ ऐसी चीज़ आपको पता भी होंगी। यू कैन गो फॉर अ डिस्कवरी चैनल, एनिमल प्लैनेट, लर्न फ्रॉम सच थिंग्स। चॉइस हमारे ऊपर है कि हम किस तरह का नॉलेज ग्रैब करते हैं। ऐप्स अवेलेबल हैं, क्विज खेलें, गेम ज़रूर खेलें, गेम खेलें, पबजी खेलें, एनी अदर गेम, इन चीज़ों को भी टाइम दें। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, वो कहानी मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा कि एक वुड कटर था। वुड कटर जॉन नया नया लगा था अभी अभी, और वो काम सीख रहा था कि वुड कैसे काटा जाता है। तो 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया। उसकी पगार थी 10,000, एक मान के चलते कि 10,000 सैलरी थी। स्टीव की भी एक वहाँ पे एक और वुड कटर काम करता था, उसकी भी सैलरी 10,000 थी। एक और साल बीत गया, जॉन की सैलरी बढ़ गई। जॉन की सैलरी बढ़ गई फ्रॉम 10 to 12। स्टीव अभी भी 10,000 पे है। एक और साल बीत गया, जॉन की सैलरी 12 से 15 हो गई। स्टीव अभी भी वहीं है, 10,000। दिमाग घूम गया, स्टीव सीधे मैनेजर के पास चले गया। गुस्से में था कि क्या हो रहा है, मैं सीनियर हूँ, जॉन मेरे बाद है, वो मेरा जूनियर है, और उसे मुझसे ज़्यादा पेमेंट मिल रही है, कैसे? व्हाट्स द प्लान? ऐसा वो क्या कर रहा है? वो तेरी खुशामद कर रहा है, तेरी चापलूसी कर रहा है? उसका तेरे साथ कोई ख़ास रिश्ता है, वो तेरे सगे संबंधियों में आता है, उससे ज़्यादा पैसा क्यों दिया जा रहा है? जबकि मैं भी उतना ही काम कर रहा हूँ, वो भी उतना ही काम कर रहा है, मुझे कम मिल रहा है, उससे ज़्यादा मिल रहा है। व्हाट्स द डील? ऐसा क्यों? तो मैनेजर के सामने जब इतने सारे सवाल आए तो मैनेजर ने जवाब देने के बजाय उससे सिर्फ इतना कहा कि काम कर, तू ये सारी बातें जाके जॉन से ही पूछ, वो इतने सारे पैसे कैसे कमा रहा है। मुझे तो कारण मालूम है, मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन तुझे जवाब वही इंसान देगा, वही तुझे ठीक से समझा सकता है। क्योंकि तू कह रहा है ना कि तुम दोनों सेम काम कर रहे हो और दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हो, तो तुझे भी वो तेरे लेवल का ही जवाब देगा, वहाँ जा। ये बात और बुरी लगी स्टीव को, वो इससे ज़्यादा कह नहीं पाया। मन मुटाव थोड़ा सा ख़राब करके वो चला गया और जॉन के पास ही चले गया। जॉन से पूछा वही सारे सवाल जो स्टीव ने मैनेजर के साथ पूछे। जॉन अपना काम कर रहा था, सारे सवाल सामने आए। जॉन ने जवाब देने के बजाय सवाल के बदले में सवाल पूछा, और वो सवाल ये था, स्टीव मुझे एक बात बता, आखिरी बार तूने अपनी कुल्हाड़ी तेज़ कब की थी? अगर तुझे याद है तो मैं तुझे ठीक से जवाब दूंगा। स्टीव बोला, ये कैसा सवाल है? जॉन बोला, सोच, मैंने जो सवाल पूछा मैं फिर से कहता हूँ, आखिरी बार तूने अपनी कुल्हाड़ी तेज़ कब की थी? अगर तुझे ये सवाल समझ में आया तो ही मैं तुझे जवाब दूंगा। स्टीव सोच रहा था, जवाब नहीं मिला। फिर से पूछा, बता, मैं हार गया, इसका जवाब क्या है? तो जॉन ने कहा, कुल्हाड़ी तेज़, हर पेड़ काटने के पहले मैं कुल्हाड़ी तेज़ करता हूँ ताकि पेड़ जल्दी कटे। तूने अपनी कुल्हाड़ी आखिरी बार तेज़ कब की थी? पूरे दिन में तू कितने पेड़ काटता है? 8, 10। मेरी क्वांटिटी उससे ज़्यादा है, कभी 15 भी हो जाती है, कभी 15 से ज़्यादा भी हो जाती है। मैं कुल्हाड़ी तेज़ करता हूँ। यहाँ से जाने के बाद भी मैं घर पे भी अपनी कुल्हाड़ी को और तेज़ कर देता हूँ।
ताकि अगले दिन मेरा काम और तेज़ी से हो। तू पूरे दिन में जितने पेड़ काटता है उससे कहीं ज़्यादा पेड़ मैं काटता हूँ। तो इस कहानी के पीछे का मतलब ये था, कुल्हाड़ी है आपका दिमाग। आपने आखिरी बार अपना दिमाग तेज़ कब किया था? किताब से या बगैर किताब से, जैसे भी आपने अपना दिमाग आखिरी बार तेज़ कब किया था? तो अब तक जो मैं अपनी सारी मन की बातें कह रहा था वो इसी कहानी के पीछे छुपी हुई है। हैव द राइट मोटिवेशन, डोंट हैव द रॉन्ग मोटिवेशन। लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है, चाहे तुम घर में रहो, घर के बाहर रहो, स्कूल क्लासरूम में रहो या क्लासरूम के बाहर रहो, दुकान में रहो, दुकान के बाहर रहो, ऑफिस में रहो या ऑफिस के बाहर रहो, कहीं भी रहो। अगर आप होटल में खाना खाने जाते हो वहाँ पे भी आपको एक डिसिप्लिन रखना पड़ता है। अगर आप किसी के साथ मार्केटिंग के लिए जाते हो, खुद अकेले मार्केटिंग के लिए जाते हो, आपको अपने लहजा बात करने का तरीका भी सीखना पड़ता है। लर्निंग इज़ एवरीवेयर, हर चीज़ में लर्निंग है, चाहे वो व्यवहार हो, सोचना हो, कपड़े पहनना हो, बातचीत करने का तरीका हो, उठना हो, बैठना हो, राइट, बिजनेस करने का तरीका हो, इंटरव्यू क्यों ना हो। यू विल हैव टू लर्न टू अर्न। अगर लर्निंग में आप सिर्फ एल निकाल लीजिए तो बाकी का शब्द आपको पता चल जाएगा, अर्निंग। अर्निंग तभी आएगी जब लर्निंग चलती रहेगी। इफ़ यू डोंट हैव द राइट लर्निंग यू विल नॉट हैव द मैक्सिमम अर्निंग। थिंक अबाउट इट। हैव द राइट थिंग्स इन योर लाइफ, हैव द राइट लर्निंग इन योर लाइफ। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक है, जहर की तरह है, दिमाग को जाम कर देता है, रोक देता है। आप डीप में नहीं जाते, आप एक्चुअल सच्चाई से परे हो जाते हैं। ये ड्रॉप आउट है? नहीं, वो ड्रॉप आउट नहीं थे, वो लर्न करके आउट हुए थे। और उसके बाद भी वो उन्होंने बाहर जाके और ज़्यादा लर्न किया, मार्केट को समझा, आगे बढ़े। कहानी को पूरा पढ़ा करें, आधी नहीं। हमारे को ज्ञान बहुत आधा अधूरा पेश किया जाता है और हम बस उसी को ही पूरी तरह से सत्य मान लेते हैं, जबकि सच बहुत परे है और सत्य को समझने के लिए हमें डीप में जाना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी, हर बार नहीं, लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के डेप्थ में चले जाते हैं ना, तब आपको बहुत सारी बातें ऑटोमेटिकली पता चल जाती हैं कि यार कहीं वो वाली बात या कोई दूसरी कहानी या कोई जो चीज़ मैंने सीखी कहीं वो इनकम्प्लीट तो नहीं है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लर्निंग इज़ अर्निंग। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। ये जितना सिंपल मैंने बोला उतना सिंपल है नहीं। लर्निंग के लिए भी नीयत चाहिए, और जिसके पास नीयत नहीं है कुछ नहीं हो सकता। हर चीज़ के लिए नीयत चाहिए, वो भी अच्छी, सही, सटीक मोटिवेशन के, वो भी राइट मोटिवेशन के साथ। पढ़ाई करने के लिए भी नीयत चाहिए, मेहनत करने के लिए भी नीयत चाहिए, आगे बढ़ने के लिए भी नीयत चाहिए, हर चीज़ सीखने के लिए सही नीयत चाहिए। तो ये थी मेरी आज एक मन की बात अबाउट मोटिवेशन। माइट भी आपको मेरी बात समझ में आई हो। ओके, कोशिश मेरी ये रहेगी आपको मेरी बात बहुत सही लगी होगी, कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये शेयर करें वीडियो सबके साथ, ताकि आज के बाद अगर आप कोई भी चीज़ ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मोटिवेशन लाने की, कोई मोटिवेशन अपनी लाइफ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। क्या वो ज्ञान पूरा है या ज्ञान क्वेश्चन मार्क के साथ है, अधूरा। थिंक अबाउट इट। टिल देन, टेक केयर, जय हिंद, नमस्ते। मिलते हैं फिर से। स्टे अलर्ट, have the right motivation in your life, keep learning, keep earning. Bye. मिलते हैं फिर से।